बहनें बैठी हैं, सबको अभिवादन करता हूँ। ये कुछ चित्र हैं मंच पर। हमारा सौभाग्य है कि एक जीवित व्यक्ति एक ऐसा भी बैठा है और हम आगे चलकर इसी बात पर गौरवान्वित होंगे कि हमने आदरणीय बलवीर सिंह जी करुण जी के साथ काव्य पाठ किया है, जिन्होंने रामधारी दिनकर जी के साथ और सुमित्रा नंदन पंत और महादेव जी के साथ काव्य पाठ किया था। हम धन्य हैं। और इनके चित्र क्यों लग रहे हैं? मंच पर बहुत सारे बड़े बड़े पेमेंट के कवि आज आ गए हैं। मैं समझता हूँ किसी का चित्र ऐसे कार्यक्रमों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका चित्र इसलिए है कि इन्होंने राष्ट्र की बात की, वंदे मातरम की। अभिवादन है साहब, आइए सर। अब तेल लगा चले और वेट चलिए। बहुत अच्छा गीत बहन शिवांगी जी ने राम जी पर पढ़ा। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो योगेश जी का फोन गया कि यार चलते हैं, हम भी चलते हैं अयोध्या। मैंने कहा भाई लोग मना कर रहे हैं, भीड़ बहुत है, वहाँ कुछ हमको जाने में दिक्कत होगी और ऊपर से निर्देश भी है कि बाद में जाएं। मैंने कहा मेरा तो इतना सा विचार है कि है अवध धाम अति वंदनीय, ये धरा सदा से पावन है अवध धाम अति वंदनीय, ये धरा सदा से पावन है। इसका कण कण है पूजनीय, ये छटा बड़ी मन भावन है। वो राम भक्त हैं परम धन्य, जो भी इस पर बलिदान हुए, वो जिस ज्योति से आए थे ले उसी ज्योति में प्राण। वो जिस ज्योति से आए थे ले उसी ज्योति में प्राण हुए। आक्रांता क्रूर आतताई, जो ने मंदिर के वक्ष स्थल पर अपना फन फैलाया था, वह बाबर अपनी साजिश में धीरे धीरे उत्तीर्ण हुआ। हम सबके हृदय आहत हुए, संतों का हृदय विदीर्ण हुआ। पर राम भक्त ये कहते थे फिर राम लला को लाना, जहां अवतरित हुए फिर मंदिर वही। बहुत अच्छे। पर राम भक्त ये कहते थे फिर राम लला को लाना है, जहां श्री राम अवतरित हुए फिर मंदिर वही बनाना है। यह स्वप्न आज साकार हुआ, मंदिर में राम विराज रहे, जो हम सबके आराध्य देव, जो हम सबके सरताज रहे। हम दर्शन करें अयोध्या में या घर में बैठ प्रणाम करें, यह विजय दिवस है राम भक्त। जय 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 श्री राम। बहुत अच्छे। यह विजय दिवस है राम भक्त। जय 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 श्री राम कहे विजय दिवस हमने मनाया। आदरणीय करुण जी को वहां बुलाया गया, इनका विशेष इंटरव्यू हुआ, क्योंकि इस पूरे विषय पर एकमात्र पुस्तक आदरणीय करुण जी ने लिखी थी और देश के बड़े बड़े चैनलों में इनका साक्षात्कार लिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अलवर के लिए सौभाग्य की बात है। वशिष्ठ जी जैसे ही घर से निकला कार्यक्रम के लिए, 8-10 लोगों की टोली पहुंच गई। टोली आजकल जैसी चल रही है, आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ गया किस लिए आए हैं। उन्होंने दरवाजे पे हाथ जोड़े, वो कुछ कहने ही वाले थे। मैंने कहा तुम कुछ नहीं कहोगे, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। मैंने कहा क्या भारत का डंका तुम दुनिया में पुजवा दोगे? क्या बात? तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर। क्या भारत का डंका तुम दुनिया में पुजवा दोगे और सरहद पार जाए अभिनंदन जिंदा वापस ला दोगे? क्या बात है? सरहद क्या बात है? पार जाए अभिनंदन जिंदा वापस ला दोगे? धारा 370 के हटने पर गौरवान्वित हो? धारा 370 के हटने पर गौरवान्वित हो? सिविल कोड भी लागू होगा, क्या इसके लिए आसान्वित हो? यदि हाँ कहो तो हम भैया वोट तुम्ही को देंगे, वरना बब्बर शेर छोड़कर गीदड़ पर बाजी नहीं। क्या बात है? बहुत अच्छे। वरना बब्बर शेर छोड़कर गीदड़ पर बाजी नहीं खेलेंगे। उनका जो हाल होना था ना, हमने कोई पार्टी भी नहीं पूछी, तो उनके पास इनके उत्तर नहीं है, वो चले गए। चलिए, ये मैं प्रतीकों से बात शुरू करता हूँ। आज इनके चित्र, वो कह रहे थे थोड़ी मायूसी है, बात कर लेता हूँ, क्योंकि इन्होंने बनाई दिया है योगेश वशिष्ठ जी ने,
मेवाती का कवि। हालांकि मेवाती पर मेरी 2 पुस्तकें हैं, 3 खड़ी बोली में हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा मेवाती की हो रही है। चलिए बात करते हैं। ये हम लोग अभी रात को एक कार्यक्रम में थे, अब सुबह यहाँ हैं, कल का पता नहीं। बच्चे हमारे अक्सर कर परेशान होते भाई साहब। हाँ, ये सामने बैठे हैं मेरे परम मित्र हैं पप्पी जी। पप्पी जी। तो वो कल पता नहीं पत्नी परेशान रहती है। एक दिन रात को कानपुर जाना था, बच्चे को 2 बजे उठाया, मैंने कहा यार मथुरा छोड़ा, ट्रेन पकड़नी। अब पत्नी को चेत हो गया, वो बोला क्या बात, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कवि सम्मेलन। कहाँ? कानपुर। वाह, सर्दी का मौसम था, दिसंबर जनवरी का। तो उन्होंने जो मेरा सम्मान किया बहन जी, क्या बात, प्रस्तुत करता हूँ। वो बोली मुझसे कि पैसा के पीछे दिन रात डोले बावड़ों से। पैसा के पीछे दिन रात डोले बावड़ों सो, काल दिन मरेगो ठिठर के तू जाड़े में। पैसा के पीछे दिन रात डोले बावड़ों सो, काउ दिन मरेगो ठिठर के तू जाड़े में। और ये ओज के कवि जो फेंके लंबे 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 हाथ, जैसे कोई मल्ल कुश्ती लड़े है अखाड़े में। कवि ये सिंगार के जो तके हैं पराई नार, करके पाबंद इन्हें बंद करो बाड़े में। और तुझ जैसे भुतेरे कवि डोले मेरे आगे पीछे, 8-10 पड़े हैं रसोई के कबाड़। क्या बात है, क्या बात है। तुझ जैसे भुतेरे कवि डोले मेरे आगे पीछे, 8-10 पड़े हैं रसोई के कबाड़े में। मैंने कहा भाई घोर बेइज्जती हो गई। अब मैं कवि लोग हैं तो मैंने कहा कभी मौका मिलेगा। एक दिन धरपत ने प्रश्न किया तुम कवि हो क्या, श्रृंगार भी लिख लेते हो? हमें लिख लेते ना। और करुण जी ने तो हमको श्रृंगार नहीं सिखा, पर एक बार मुलाकात शिवांगी जी से हो गई तो हमने श्रृंगार भी सीख लिया। श्रृंगार में है क्या? तो मेरा लिखो, मैं कैसी लगती हूँ? उसकी उम्र भाई साहब 58 साल। मैंने कहा अब का लिखूं, 10 साल बाद का लिखूं। उसने कहा कि तुम 10 साल बाद का लिखो, 68 साल जब हो जाएंगे तो मैं कैसी लगूंगी। तो मैंने जो श्रृंगार लिखा उसका सुने आप, कि दिखे ना ऊंट जब आंख जाए फूट, दिखे ना ऊंट जब आंख जाए फूट, गढ़ मार्ग में खूंट गोरी सीख ले टटोर वो। और चबे ना चक चूरमा मलाई पुआ, दरिया मलरिया में हाथ देके घोर गया। बासी कूसी रूखी सूखी जैसी मिले खाली जो, भूल जा तू आज से ही नाक हो सिकोर वो। और लगेंगे अंगूर भी सुपारी जैसे कर रहे तो को, स्वाद वाद भूल जा तू सीख ले पकोर वो। क्या बात है। लगेंगे अंगूर भी सुपारी जैसे कर रहे तो को, स्वाद वाद भूल जा तो सीख ले पपोर वो। और मैंने कहा मैडम कि कजरारे नैन धस जाएंगे पटपरे में, मीठे बोल कड़वे कसारे बन जाएंगे। कजरारे नैन धस जाएंगे पटपरे में, मीठे बोल कड़वे कसारे बन जाएंगे। घोटू करे चप चप जीभ करे लप लप, रहे ना सहारों बेसहारे बन जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घोटू करे चप चप जीभ करे लप लप, रहे ना सहारों बेसहारे बन जाएंगे। और अपने मन गुण की कोई आके ना बतरावे, रहेगो ना चारों तो बेचारे बन जाएंगे। और गोरे गोरे गाल तेरे लगे जो टमाटर से, एक दिन सूख के छुआरे बन जाएंगे। क्या बात है। गोरे गोरे गाल तेरे लगे जो टमाटर से, एक दिन सूख के छुआरे बन जाएंगे। दरअसल मैं तो ये माना है जिंदगी जो है ना, हमारे पूरा सिस्टम ऐसे समझ लो जैसे जिंदगी हमारी बफर सिस्टम की तरह हो। अच्छा बफर सिस्टम ज्यादा नहीं, 25-30 साल से चला है। पहले तो पत्तल बैठ कर खाते थे। अब बफर सिस्टम का मामला है, चाहे वो करोड़पति लोग करते हो चाहे वो गरीब लोग करते हो। पहले वहां जाकर आदमी घुस कर देखता है क्या किधर मांगता है। अच्छा भैया देखता है चार तक फैला। अच्छा बड़ा बूढ़ा आदमी जो है वो देखता है गाजर का हलवा कहाँ शुरू वहीं से करें। अच्छा शिवांगी बहन जैसे हैं ये देखती हैं कि गोलगप्पे कहाँ शुरू वहां से करना। अच्छा और बच्चे छोटे हैं वो कहते हैं कि आइसक्रीम कहाँ है वहां से शुरू करेंगे। और जो नए लौंडे हैं ना छोरे, वो देखते हैं कि छोरी कहाँ है, वो उधर देखते हैं, वो वहां जाके खड़े हो। सबका अलग अलग सिस्टम है, कोई कहीं जाकर खड़ा होता है। तो मैंने उसका एक चित्र खींचा, पाव भाजी चाउमीन भेलपुरी गोलगप्पा दही बड़ा कांजी बड़ा खड़ा खड़ा खा। पाव भाजी भेलपुरी कांजी बड़ा दही बल्ला गोलगप्पे दही बड़ा खड़ा खड़ा खा गया।
गाजर का हलवा, सफेद रसगुल्ला 3, दूध पकौड़ी को देख दिल ललचा गया, मटर पनीर दम आलू और कढ़ी ले ली, रोटियों पे भीड़ देख माथा चकरा गया। क्या बात भाई साहब 10 लाख का बफर हो तब 15 लाख का रोटी तो मांग के ही लेनी पड़ेगी भाई साहब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मटर पनीर दम आलू और कढ़ी ले ली, रोटियों पे भीड़ देख माथा चकरा गया, और इतने में भागा भागा आया एक लौंडा, वहां मेरे नए कुर्ते पे रायता फैला गया। आपके अच्छे भले कारोबार में कब आके कोई रायता फैला दे कोई गारंटी नहीं है, अक्सर कर फैल ही जाता है। तो और ये मैं प्रतीकों से बात की है, दरअसल एक गीत आपको सुनाता हूं, और ये गीत यूं लिखा गया कि हमारे कमरों में बैठक में चित्र किनके होने चाहिए और किनके हैं। तो एक लड़का, बड़ी भारी समस्या है, शादी नहीं हो रही है, भ्रूण हत्या का ज्यादा है, हरियाणा में मामला ज्यादा है। तो हरियाणा में के लिए मैंने गीत लिखा, लड़के की शादी नहीं हुई तो अपनी हमसे आके बोला गुरुजी मेरी शादी करवाओ। मैंने क्या, हम कहाँ से कहे, अपने फूफा से कहे कि फूफा तो बात नहीं सुनता, फूफा का तो आना जाना ही बंद है। मैंने के मामा से कहे कि मामा तो बहुत बदमाश है, आता हमारे को देखने के लिए, जाता अपने बच्चों के लिए। तो मैंने कहा यार तू अपनी मम्मी से कहे, तो मम्मी तो पीटेगी, नहीं पीटेगी, यही तो तुम्हारी गड़बड़ है। हमारे तो भगवान कृष्ण ने कही थी कि मैया कर दे मेरो प्यार, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। जब भगवान कृष्ण को नहीं पीटा तो तेरे क्यों पीटेगी? अपनी मम्मी से कहती मम्मी मेरी शादी करा दे, खूब पढ़ लिया, सब हो गया काम, कीले विले हैं बेच बाच के खा लेंगे, और तू तो ब्याह करा दे। मम्मी ने कही कि ब्याह तो करा दूंगा, तेरे को छोरी कैसी चाहिए, वो छोरी कैसी चाहिए उस लड़के को वो सुनाता हूँ। तो मेरी तबीयत गड़बड़ है फिर भी कोशिश करूंगा। तो बोला कि नैना होए कारे कजरारे और मिसरी से, मम्मी मेरा बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मुँह हुए घोल मटोल। ऐसा मैं सुनाता ही नहीं हूँ, मैं तो तबले का आदमी, 17 साल तबले का लेक्चरर रहा, तो मेरे साथ तो तुमको ताली बजानी पड़ेगी, मैं बजाऊंगा। अब जब मैं कहूँ इशारा करूँ जब करूँ कि नैना होए कारे कजरारे और मिसरी से होए बोल रे मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल री हो मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह होए गोल मटोल री। अरे नैना होए कारे कजरारे वो करुण जी वाला साहित्य कोई नहीं पढ़ा, ना इनके पढ़े उसने। उसका साहित्य यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिक्चर, वो जानता है उसने। कि बेटा बता, तो उसने क्या कहा कि करीना कपूर जैसे कार कारे बाहर जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुआ सारी हो। प्रतीक देखना कि करीना कपूर जैसे कार कारे बाहर जाके कैटरीना कैफ जैसी नाक सुआ सारी हो। आलिया से गाल हूँ मैं, दीपिका से होठ हूँ मैं, मल्लिका सी पतली कमर मतवारी हो। और अपनी जात में ना मिले तो गुप्ता जी, अपनी जात में ना मिले तो और अंधा कहूँ टटोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह हुए घोल मटोल री। मम्मी बोली बोल बेटा और कि मम्मी बहू ऐसी चाहिए जिसका खर्चा बहुत कम हो, कि काय का खर्चा, कपड़ों का खर्चा कम होना चाहिए। कैसे? कि कपड़े ऐसे पहरे कि 2 जोड़ी कपड़े तो मिक्सी में ही धुल जाए, वॉशिंग मशीन की तो जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा कैसे? कि साड़ी सूट चुनोरी दुपट्टा भी उतार फेंके सानिया सो खेल खेले घाघुरी पे। क्या बात है? अरे साड़ी सूट चुनरी दुपट्टा भी उतार फेंके सानिया सो खेल खेले घाघुरी पहरी के छम्मा छम्मा डांस कर मोई से रोमांस कर इलू इलू बोले मुझसे सज के संवर के।
और अजय देवगन के संग जैसे और नाच नचे काजोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह गोल मटोल। मम्मी नाराज होगी, बेटे तो दुकान पे जाता नहीं, पापा का काम में हाथ बटाता नहीं, अगर तेरी शादी होगी तो खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन ये लड़के तो लड़के ही हैं साहब, बड़ा दिमाग है इनमें। तो वो बोला मम्मी सुन कि चाल अलबेली होवे बाप के अकेली होवे वा को सब माल मम्मी मुँह को मिल जाए। क्या बात है? कि चाल अलबेली होवे बाप के अकेली होवे वा को सब माल मम्मी मुँह को मिल जाएगो। मारेगी पनैया तो पड़ुआ के पैया जाको ससुर कमावे तो जमाई बेटो खावेगी। और ना चाहिए तेरे फेरा कंगन ना चाहिए तासे ढोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह गोल मटोल। मम्मी बोली बेटा शीशा में मुँह देखे कितने दिन हो गए? क्या मम्मी रोज देखूं कि तेना ना देखूं? मैं बताऊं तो लगे कैसा कि कैसा लगू मम्मी? तो बोली कि खाए खाए गुटका पिचक गए गाल तेरे दूर से लगे तुझे से बकरी को मेमना। कि खाए खाए गुटका पिचक गए गाल तेरे दूर से लगे तुझे से बकरी को मेमना। करे न कमाई कछु करे न पढ़ाई कैसे ढूंढू में लुगाई मुँह पे मर भी कुटेमना। और कार्य मूड की आ जाएगी ओ लल्लू रे कार्य मूड की आ जाएगी तो तेरी खुल जाएगी सब पोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह गोल मटोल री। और मम्मी ने लास्ट में जो बात कही वो असली कविता की बात है। मम्मी बोली बेटा सुन कि पहले तो कोख में ही मार डाली बेटी बेटा चिड़िया ने चुगो खेत तो अब पछतावे क्यों। पहले तो कोख में ही मार डाली बेटी बेटा चिड़िया ने चुगो खेत तो अब पछतावे क्यों। कानी भेंडी लूली लंगड़ी जैसी चाहे ढूंढ ले तू नयो है जमानो बेटा मोह पे ढूंढवावे क्यों। और जो अंतिम पंक्ति कह रहा हूँ, तालियां उठे अपनी बहनों बेटियों के लिए कि ये बेटी कोई सामान नहीं। क्या बात है? ये बेटी कोई सामान नहीं जो बिके हाट में मोल री। ये बेटी कोई सामान नहीं जो बिके हाट में मोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह गोल मटोल री मम्मी बाछुरी से ब्याह करा दे जाको मोह गोल मटोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।